हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरव की शादी कंचन नाम की एक गरीब बिहारी लड़की से उसके पिता सूरज भान के कहने पर हो जाती है। आरव तो अपने पिता की खुशी के लिए शादी कर लेता है, लेकिन आरव की माँ सरोजनी हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी, जिसके कारण जब कंचन का गृह प्रवेश होता है तो उसे अपने हाथ में लाल सी पोटली पकड़े देखकर सरोजनी कहती है, सुनिए जी, अपनी इस गरीब बिहारी बहू से कहिए कि अपनी इस पोटली को साइड में रखकर कलश को अंदर की तरफ गिराए। हाँ, तो इसमें ससुर जी से बुलवाने वाला कौन बात है सासू माई? आप बोल दी, हम सुन लिया, अभी रस्म पूरा करते हैं। देखा सरोजनी, हम ना कहते थे, हमारी बहू कितनी ही समझदार है। सासू माई, एक ठो बात कहें, देखिए रस्म है, हमको समझ आता है, लेकिन इतना लुटिया भर चावल जमीन पर गिराने में हमको बहुत दुख हो रहा है। कहे से कि हम गरीब है ना, तो अनाज का कीमत बहुत होता है हम गरीब लोगों के लिए। लो, सही कहा आपने, आपकी ये गरीब बिहारी बहू समझदार नहीं, हद से ज्यादा ही समझदार है। कंचन, ये गृह प्रवेश की रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ना। हाँ चलिए, हमरे जी कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। सासू माई, रखिए लोटवा जमीन पर, करते हैं रस्म। तभी कंचन अपने हाथ में पकड़ी पोटली को अपनी सास के सर पर रखती है और अपना लहंगा उठाकर कलश को गिराकर अंदर चली जाती है। और बेचारी उसकी सास सरोजनी सर पर पोटली पकड़े गुस्से में उसे घूरने लगती है। फिर पोटली पटक कर अंदर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन कंचन अपनी पहली रसोई में सबके लिए खीर बनाती है। खीर को सरोजनी चम्मच से हिलाते हुए देखने लगती है तो कंचन कहती है, सासू माई, ये ऐसा खीर को चम्मच से काहे खोद रही हैं? कछु गिर गया है क्या उसमें? हाँ, इस खीर में तेरी कब्र बनाऊंगी ना, इसलिए खोद रही हूँ। अरे ये खीर तूने दूध में बनाई थी कि पानी में? ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं डाले? सासू माई देखिए, खिसियाइएगा नहीं, हम ठहरे गरीब, पहली बार इतना मलाई वाला दूध देखे थे तो सारा मलाई कटोरी में निकाल कर चट कर दिए। अभी दूध कम हो गया तो खीर बनाने के लिए हम उमा तनिक पानी मिला दिए। बाकी ड्राई फ्रूट का होता है, हमको का कोनो ज्ञान नहीं। सोचा था बहू आएगी तो मेरी रसोई में अच्छे पकवान बनेंगे, और क्या बन रहा है, ये पानी और बिना ड्राई फ्रूट वाली खीर। पता नहीं इनके दिमाग पर कौन सा भूत सवार था जो इस बिहारन को बहू बनाकर शहर ले आए। माँ, क्यों सुबह सुबह कलेश कर रही हो? अब शादी हो गई है, मेरी तरह आप भी जो हो गया उसे एक्सेप्ट कर लो। चुप कर नालायक, तू चुप हो गया होगा अपने पापा के चलते, लेकिन मुझे ये गरीब और इसकी ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं भा रही। सासू माई गुस्सा काहे के लिए करती हैं? अरे खीर हम गांव में बनाते रहे ना, तो हमारी अम्मा खीर के साथ साथ कटोरी भी चाट जात रही। तनिक खा के तो देखिए, आप एकदम झूम जाएंगी। क्यों, ये खीर गाय के दूध की जगह नागिन के दूध से बनी है क्या, जो मैं झूम जाऊंगी? मुझे नहीं खानी इस गरीब के हाथ की ये गरीब खीर। इतना कहकर सरोजनी खीर की कटोरी को साइड करते हुए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। भले ही सरोजनी को उसकी गरीब बिहारी बहू फूटी आंख नहीं भाती थी, लेकिन अब उसे बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास रास्ता नहीं था। एक रोज सरोजनी तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी, तभी कंचन उसे टोकते हुए कहती है, सासू माई कहाँ जा रही हैं? क्या करेगी जानकर? वो तो जानने के बाद ही ना बताएंगे, बोलिए ना कहाँ जा रही हैं? बता ही देती हूँ, वरना पूछ पूछ कर दिमाग की दही कर देगी। मॉल जा रही हूँ शॉपिंग करने। का आई हो दादा, आप मॉलवा जा रही हैं? वही ना जहाँ वो बड़का बड़का शीशा का दरवाजा होता है और लोग बाग सब पुतला का पहना कपड़ा लेता है। हाँ, वही पर। तू तो गरीब है ना बहू, तूने मॉल कहाँ देख लिया? सासू माई गरीब जरूर है, बाकी इतना बुड़बक नहीं है। हमरे एजी है ना, फोनवा में हमको मॉलवा का तस्वीर सब दिखा रहे। हाँ ठीक है, समझ गई। जा अब अपना काम कर और मुझे जाने दे। सासू माई, अब क्या है भाई? हमको भी साथ कर लीजिए ना, काहे से कि हम तो गरीब हैं, जिंदगी में कभी मॉलवा देखने का चांस मिला ही नहीं। मैंने क्यों ही बताया इसे, ये गरीब बिहारी दिन पर दिन मुझ पर ही भारी होती जा रही है। सासू माई ले चलिए ना, गरीब बहुरिया को मॉलवा दिखाए खातिर। हाँ, समझ गई गरीब, जा जाकर तैयार हो जा। साचो, हम अब ही आते हैं लाली पाउडर लगाकर। इतना कहकर कंचन कमरे में तैयार होने चली जाती है और सरोजनी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। समय बीतता है, बेचारी सरोजनी अपनी बिहारी बहू का गरीबी का रोना लेकर परेशान थी।
तो वहीं कंचन एक पल के लिए अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती थी। एक रोज आरव किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे देखकर कंचन कहती है, ए जी तनिक सुनिए ना। हाँ बोलो। अरे तनिक हमरी तरफ देखकर सुनिए ना। अरे कानों से सुनते हैं, आँखों से नहीं। खैर लो, देख लिया, बोलो क्या कहना है। यही कि हमरे एजी इतना हैंडसम भी दिख सकते हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था। मन कर रहा है आपसे दोबारा ब्याह रचा लें। अरे यार, तुमको दोबारा भी मुझसे ही शादी करनी है? हाँ बिल्कुल, लेकिन दोबारा शादी ब्याह का झंझट नहीं ना पाल सकते, कैसे कि हम गरीब हैं ना, उतना अफोर्ड नहीं ना कर सकते। आज माँ घर पर नहीं है क्या, जो अपनी गरीबी का रोना तुम मुझे सुना रही हो? हाय दैया, सासू माई के खातिर ही तो हम यहाँ आए रहे। हाँ, सासू माई 200 रुपया मांग रही है, तनिक दे दीजिए। क्यों, तुम्हारे पास खुले नहीं है क्या? तुम दे दो। आप खुले की बात करते हैं, अरे हम गरीब के पास तो चिल्लर भी नहीं है। तभी सरोजनी वहाँ आती है और कहती है, अरे ओ, पैसा लाने गई थी या पैसे छापने? पहले तो आप इस गरीब मेरा मतलब अपनी बहू को कुछ पैसे दो, घर में रहती है, कुछ पैसे तो इसके पास भी होने चाहिए ना। अरे इसे समझाइए कि ये गरीब थी, लेकिन अभी एक संपन्न परिवार की बहू है, तो अपनी गरीबी का रोना यहाँ ना रोया करे। तभी पैसे देते हुए आरव वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक रोज सरोजनी की कुछ सहेलियाँ घर आती है, तो कंचन उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। तभी सरोजनी की सहेली अंजना कहती है, ओहो, ये कैसी ओल्ड फैशन वाली साड़ी पहनी हुई है तूने? कहीं ये तेरी गरीब बिहारी बहू के मायके से तो नहीं आई? हाँ, रंग तो बिहारियों वाला ही लग रहा है, कितना डार्क है। अरे ऐसा नहीं है, ये तो घर में पड़ी थी तो मैंने यूं ही डाल ली। ओ कम ऑन, अब हमसे तो मत छुपा, कहती क्यों नहीं है कि तू अपनी गरीब बिहारी बहू के रंग में रंग गई है? रियली, अंजना इज राइट। अच्छा, अरे जरा सुनो, चाय में शुगर कम है। अरे सुजाता, हिंदी में कहो, इसकी बहू को कहाँ ही समझ आने वाला है। कंचन पहले तो सब चुपचाप सुनती है और फिर रसोई से चीनी लाकर उन्हें देती हुई कहती है, टेक दिस शुगर एंड ब्रिंग स्वीटनेस टू योर वर्ड्स लाइक दिस शुगर, यू ओल्ड लेडी। तुम्हें अंग्रेजी कैसे आती है? काहे से कि हम गरीब हैं, गवार नहीं। और जितना बकवास आप दोनों हमारी सासू माई के सुनाई हो ना, उतना अगर हमसे नहीं ना सुनना है तो चाय गटको और इस घर से सरको, नहीं तो ये गरीब बिहारी तुम सब पर भारी हो जाएगी। अंजना चल यहाँ से। तभी दोनों सहेलियां पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सूरज भान कहता है, देखो, तुम्हारी गरीब बिहारी बहू ने तुम्हारी अमीर मॉडर्न सहेलियों को करारा जवाब दिया। देखा, और ये भी जाना कि मेरी बिहारी बहू इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना भी जानती है। मेरे इतने ताने सुनने के बाद भी मेरे लिए मेरी सहेलियों को सुना दिया बहू ने। हाँ तो और क्या करते, ये बुढ़िया सब इतना बकबका रही थी तो हम भी एक वाक्य अंग्रेजी में बोल दिए। देखिए सासू माई, आप हमारी माँ समान हैं, आपके बारे में बकवास नहीं ना सुनेंगी आपकी बहू। और वैसे भी इस साड़ी तो आपको ससुर जी इतना प्यार से दिए थे, तो इसके बारे में काहे फालतू सुनते। सही कहते हैं आप, हमारी गरीब बिहारी बहू बड़ी समझदार है और बुरों पर भारी भी। इस तरह आखिरकार सरोजनी अपनी बहू को अपना ही लेती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। चिंगारी अपने नाम की तरह ही एकदम हॉट दिखने वाली औरत थी, जो 45 की उम्र में भी 20 के नजर आती थी, क्योंकि उसे जिम जाना, योगा करना आदि जैसी चीजों का बड़ा ही शौक था और वो उससे खुद को मेंटेन रखना भी बखूबी जानती थी। जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। ऐसे ही चिंगारी अपने पति केतन के साथ मस्ती मोहल्ले में शिफ्ट होती है। जैसे ही मोहल्ले के लोग चिंगारी को देखते हैं तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मोहल्ले के मिश्रा जी केतन जी के पास जाकर बोलते हैं, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। मस्ती मोहल्ले में आपका स्वागत है। जी जी शुक्रिया। मेरा नाम केतन है, ये मेरी धर्म पत्नी है चिंगारी। हाय चिंगारी, ये तो चलता फिरता आग का गोला है। केतन जी चलिए ना, मुझसे ज्यादा देर धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ जी चलो, ठीक है भाई साहब, फिर मिलते हैं। इतना कहकर केतन चिंगारी के हाथों में हाथ डालकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा वक्त गुजरता है और अब मोहल्ले का हर मर्द चिंगारी का फैन बन गया था। जैसे ही चिंगारी अपनी बालकनी में आती, सभी लोग उसके हुस्न को ताड़ने लगते। तो वहीं चिंगारी भी कहाँ कम थी, वो भी जानबूझकर अपनी अदाएं दिखाती। ऐसे ही एक शाम दुबे जी हाथों में मीठा पान लिए चिंगारी के घर जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं।
तभी चिंगारी दरवाजा खोलती है और दुबे जी बोलते हैं। अरे प्रणाम भाभी जी। जी नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ आपका? जी आपकी इस मीठी बोली को और ज्यादा मीठा बनाने के लिए मीठा मीठा पान लाए हैं। जी जी शुक्रिया, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बस अब हम चलते हैं। आपको देख लिए, अरे मतलब पान दे दिया, मेरा काम हो गया। दुबे जी के जाने के बाद जैसे ही चिंगारी घर का गेट बंद करती है, तभी उसके घर की डोर बेल फिर से बजती है। चिंगारी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इस बार सामने मिश्रा जी हाथों में फूल लिए खड़े होते हैं और बोलते हैं। फूलों से प्यारी आपकी मुस्कान के लिए ये प्यारे प्यारे फूल। जी शुक्रिया, अंदर आइए। बहुत खूबसूरत घर है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। हाय, आप भी ना बातें बड़ी अच्छी करते हो। वैसे अभी दुबे जी भी आए थे। क्या वो कमीना, मेरा मतलब दुबे क्यों आया था? अरे वो मीठा पान लेकर आए थे। कमीना कहीं का पान खिला खिला कर मेरी चिंगारी को फायर पान बनाना चाहता है। पर मेरा नाम भी मिश्रा है बेटे, तेरे जैसों को तो यूं ही पछाड़ दूंगा। आया बड़ा भरोसे वाला। अरे कहाँ खो गए आप? जी जी कुछ नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिश्रा जी भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद चिंगारी खुद से बोलती है। कैसे कैसे घोचू रहते हैं इस मोहल्ले में। साला एक पटाने के लिए पान लाता है तो दूसरा फूल लाता है। अरे मैं भी चिंगारी हूँ, चिंगारी। जहाँ लगती हूँ ना तो आग की लपटें आसमान तक जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मिश्रा और दुबे रोज नई नई तरकीबें लगाकर चिंगारी को पटाने की कोशिश करते हैं, पर चिंगारी किसी के हाथ नहीं आने वाली थी। वो उन दोनों से ही मतलब पूरा करवाती और मजे लेती। ऐसे ही एक शाम को मोहल्ले में माता का जागरण होता है और सभी लोग उसमें जाते हैं। चिंगारी भी एक ब्यूटीफुल सी रेड साड़ी डालकर जगराते में आती है, जिसे देखकर मिश्रा और दुबे मन में सोचते हैं। माता के 9 रूपों के बारे में तो सुना है, पर ये 10वां रूप तो अपरंपार है। इस देवी की तो मैं सारी जिंदगी भक्ति करता रहूं तो भी कम है। इसका रूप तो कहर है, कहर। दोनों ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी चिंगारी उनके पास आकर बोलती है। जी अगर आप लोगों का सोचना बंद हो गया हो तो जरा माता रानी के जगराते पे भी ध्यान लगा लो। इतना बोलकर चिंगारी वहाँ से चली जाती है। मिश्रा और दुबे अपने अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। ऐसे ही एक दिन केतन और चिंगारी मार्केट में सब्जियां ले रहे होते हैं। तभी केतन के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो चिंगारी को सब्जी खरीदता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूर खड़े मिश्रा जी ये सब देख लेते हैं। तभी वो चिंगारी के पास आकर बोलते हैं। अरे भाभी जी कैसी है आप? भाई साहब नहीं दिख रहे। जी वो यही थे, किसी काम से गए हैं अभी। अरे अरे लाइए लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। जी जरूर जरूर, जरा ये सब्जियां हमारे घर तक छोड़ दो। सब्जियां तो क्या भाभी जी, मैं तो आपको भी बाहों में भरकर घर तक छोड़ सकता हूँ। जी कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, चलिए चलिए। इतना कहकर मिश्रा जी उसके घर पर सब्जियों का ठेला छोड़ देते हैं और तभी वहाँ दुबे जी आकर बोलते हैं। अरे भाभी जी, आपको मदद चाहिए थी तो मुझे कह देते ना, मिश्रा जी को काहे परेशान किया? अरे परेशान क्या होना है, भाभी जी के लिए तो मैं सुलगते हुए कोयले पर भी चल दूं। सब्जियां छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुमको। इतना ही मदद का शौक है तो घर पर अपनी पत्नी की मदद करो ना। वो बेचारी तो सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती है। नहीं तो आपके क्यों गुर्दे लाल हो रहे हैं? बीवी हमारी, पड़ोसन हमारी, तुम्हें क्या चुल है? अच्छा जी, अरे नादान बालक, पड़ोसन तो वो हमारी भी है, तुम्हारी ज्यादा हो रही है क्या? सुधर जाओ, हम बताए दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा कंटाप लगाएंगे तुम्हारी आने वाली 7 बस्तियां बहरी पैदा होंगी। उन दोनों की बहस सुनकर चिंगारी बोलती है। अरे क्या हो गया आप दोनों को, बहस क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हम दोनों कभी नहीं बहस करते। सही कहा ना दुबे जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा है। हम दोनों तो सगे भाई से भी बढ़कर प्यार करते हैं। फिर तो ठीक है। वैसे भी मुझे ज्यादा लड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वो क्या है ना, नाम तो हमारा चिंगारी है पर हम बहुत ठंडे स्वभाव के हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। मिश्रा और दुबे वैसे तो एक दूसरे के खून के प्यासे बने घूमते, पर जब चिंगारी आसपास होती तो वो पानी में घुली शक्कर की तरह मिठास दिखाते।
थोड़ा समय और गुजरता है और रक्षाबंधन का दिन आता है। चिंगारी सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करके राखी की थाल सजाती है और दुबे के घर जाती है, जहाँ उसकी पत्नी मालिनी दरवाजा खोलती है और बोलती है, अरे चिंगारी जी आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह, आइए आइए। जी शुक्रिया। दुबे जी कहाँ है, जरा उन्हें बुला देंगी? आप अंदर तो आइए, मैं बुलाती हूँ। सुनिए जी, चिंगारी जी आई हैं, जल्दी आइए जरा। अरे अरे आगे हम आगे। नमस्ते भाभी जी, सुबह सुबह हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? अरे आप दोनों बैठिए, फिर बताती हूँ। चिंगारी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी सोफे पर बैठ जाते हैं और चिंगारी बोलती है, वो क्या है ना मालिनी जी, आप तो जानती हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है और केतन जी के सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। लेकिन जब से हम इस मस्ती मोहल्ले में आए हैं, हमने जाना है कि रिश्ते खून के ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन दिल से बने रहने चाहिए। और आज दुबे जी की कलाई पर राखी बांधकर मैं इस बात को सच करना चाहती हूँ। क्या? अरे नहीं। अजी क्या हो गया, स्पीकर की तरह क्यों बजने लगे? चिंगारी जी ने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया? राखी बांधने आई है वो, हाथ आगे करो अपना। बेचारा दुबे मरता क्या न करता, अपने प्यार को मारकर वो चिंगारी की तरफ हाथ बढ़ाता है और चिंगारी उसके हाथ पर राखी बांधकर बोलती है, दुबे भैया अब अपनी इस बहन की हमेशा रक्षा करना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय भैया, बाय मालिनी भाभी। इतना कहकर चिंगारी मिश्रा के घर जाती है और उसे भी राखी बांधकर घर आ जाती है। जिसके बाद मिश्रा और दुबे दोनों ही पार्क में आते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हौसला देते हैं और अपनी अपनी कलाई को देखकर बोलते हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया? सैया बनने चले थे हम और पहिया बनकर लौटे हैं। ना जाने इस जिंदगी में लिखी और कितनी ठोकरें हैं। दिल में छुपा दर्द अब किसे बयां करें, आंखों के आंसुओं को कितने टिश्यू पेपर से साफ करें। वो तो कहकर भैया बांध गई राखी, हाय अब इस जालिम जिंदगी का क्या करें। तभी वहाँ चिंगारी केतन के साथ आकर बोलती है, क्यों रोते हो अपनी किस्मत पर इतना? जो सच है उसे अपना लो ना। जल्दी से अपनी इस बहन को रक्षाबंधन की शॉपिंग करवा दो ना मेरे प्यारे भैया जी। दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए चिंगारी की तरफ देखते हैं और गायब हो जाते हैं। जिसके बाद केतन और चिंगारी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।